नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कुमावत। आज हम कक्षा 10 की अध्याय 13 सांख्यिकी पढ़ेंगे। इसका जो पहला चैप्टर 13.1 वो आज पढ़ेंगे। 13.1 में पढ़ने वाले हैं अपन माध्य। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि कब यूज ली जाती है? जब आंकड़े छोटे हो तब प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं, और जब आंकड़े बड़े हो तो या तो कल्पित विधि का प्रयोग करते हैं या फिर पद विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें ये पौधों की संख्या दे रखी है जो कि वर्ग अंतराल है, और घरों की संख्या है ये है बारंबारता। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? माध्य ज्ञात करने के लिए अपन इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, और प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो बारंबारता है और वर्ग अंतराल है ये छोटे मान है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। ये वर्ग एक्स और अपक्ष। अब अक्ष क्या था, अक्ष कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। अक्ष यानी कि वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ये वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र है। यानी अक्ष निकालेंगे तो आपको क्या करना है, ये जो वर्ग है इसकी ये है निम्नतम सीमा और ये है उच्चतम सीमा। इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में अपन 2 का भाग लगाएंगे तो अक्ष की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 0 में 2 जोड़ेंगे 2 में 2 का भाग दिया। यहाँ पे देखिए 0 प्लस 2 बटा 2, 2 या 2 में 2 का भाग दिया 1, यानी यहाँ आ गया इसका मान 1। इसी प्रकार से देखिए 4 और 2 6, 6 का आधा करेंगे 3, 6 4 10, 10 का आधा किया 5, 8 6 14, 14 का आधा किया 7, 10 8 18, 18 में 2 का भाग देंगे 9, 10 और 12 22, 22 में 2 का भाग दिया 11, 12 और 14 16, 16 का 12 14 26, सॉरी 26, 26 का आधा 13। ये करने के बाद में अपने को करना एप इंटू अक्ष, यानी एप को और अक्ष को गुणा करना है। तो देखिए 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 3 से किया 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 6 को 9 से किया 96 54, 11 दूना 22, 13 3 39। ये अपन ने एप इंटू अक्ष कर लिया। अब माध्य ज्ञात करने की जो प्रत्यक्ष विधि है, वो प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र है वो देखिए। प्रत्यक्ष विधि माध्य बराबर होता है, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यहाँ पे ये जो सिग्मा है, इस सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। तो सबसे पहले एफ एक्स को अपन जोड़ेंगे। एफ एक्स को जोड़ के देखते हैं। यानी सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स 6 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32 का 2 हासिल के 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 162। यानी सिग्मा एफ एक्स का जोड़ है वो है 162। इसी प्रकार से अपने को एफ का भी जोड़ करना है, तो एफ का टोटल करके देखते हैं। सिग्मा एफ
देखिए इसमें आ रहा है 20, तो आपका टोटल भी 20 आना चाहिए। 1 2 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 5 20। इसका एक बार और टोटल करके देख लीजिए सही है गलत है। 1 6 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 2 23 23 9 32 का 2 हासिल के 3 3 3 6 6 5 11 11 2 13 13 और 3 16। ठीक है, आप देखिए यहाँ फॉर्मूले मान रख देंगे। सिग्मा अपक्ष की वैल्यू अपने पास 162 बटा सिग्मा आपका माना है 20। अब इसको काटना है, 2 के पाड़े से काट लीजिए। 2 8 16 2 एकम 2 और ये 10 बार 81 बटा 10 बराबर 8.1 आंसर। यानी जो इसका माध्य आया है वो है 8.1। इसका इस क्वेश्चन का जो माध्य आया है वो आया है 8.1। और क्वेश्चन कह रहा था कि आपने किस विधि का प्रयोग किया, तो इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। और प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग क्यों किया है, इसका रीजन ये है क्योंकि इसके जो आंकड़े हैं वो छोटे छोटे हैं, मान छोटे हैं, इसलिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी आपको रुपयों में दी हुई है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। और इनकी जो बारंबारता है 12, 14, 8, 6 और 10। तो ये अपने वर्ग लिख लीजिए, ये जो है ये वर्ग अंतराल है, ये लिख लिया यहाँ पे। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी लिख लिए। अब अपने को पहले अक्स निकालना है। अक्स के कैसे निकालते हैं आपको बता दिया है। वर्ग चिन्ह निकालना है, यानी कि ये जो है इन दोनों का जोड़ करना है और फिर आधा करना है। 500 में 520 जोड़ेंगे तो ये हो गया 1020, और 1020 में जब 2 का भाग देंगे तो ये आ गया 510। यानी इसका जो अक्स की वैल्यू आई है ये है 510। अब देखिए इनमें सब में 20-20 का अंतर है, तो आप सब में 20-20 जोड़ते चाहिए। तो ये हो गया 530, 550, 570, 590। अब ले आप एक बार एक किसी को और जोड़ के देख लीजिए। 500 और 500 हजार, हजार और ये 60, 1060, 1060 का था 530। अब अपन यहाँ पे क्या देखिए, इसके जो डाटा है आंकड़े हैं वो बड़े बड़े हैं, और जब बड़े हैं तो अपने को कैलकुलेशन करने में थोड़ी परेशानी आती है, थोड़ा टाइम लगता है। और इससे बचने के लिए अपन कल्पित विधि का प्रयोग करेंगे। कल्पित विधि में जो ए है वो कल्पित मान होता है, ए है वो कल्पित मान है, कल्पित मान। और जो कल्पित मान है वो अक्स में से आप किसी भी संख्या को ले सकते हैं। अक्स में से आपकी जो इच्छा है उसको आप उठा सकते हैं। माना कि मैंने ए की वैल्यू ये मान ली 550, ए मान लिया मैंने 550। अब देखिए अक्स है 510, 510 में से 550 बाकी करेंगे तो ये हो गया 510 में से एक यहाँ करके दिखा देता हूँ, 510 माइनस 550, तो ये हो गया माइनस का 40। 530 में से 550 बाकी करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20। 550 में से 550 को बाकी करेंगे 0। 570 में से 550 बाकी करेंगे 20, और 590 में से 550 को बाकी करेंगे तो 40। अब अपने को किस किस का गुणा करना है, एफ और डी का गुणा करना है। तो 12 को 40 से गुणा करेंगे, माइनस 40 से, माइनस 12 चौक 48, 480। इसी प्रकार से देखिए आगे 14 को और 20 को गुणा कीजिए, ये हो गया माइनस का 14 दूना 28, 280। अब गुणा करेंगे 8 और 0 को, ये 0। फिर 6 को और 20 को गुणा करेंगे तो 120। उसके बाद में 10 को 40 से करेंगे 400। अब यहां देखिए अपने को करना है कल्पित विधि का जो फॉर्मूला होता है, कल्पित विधि
कल्पित विधि से माध्य जब ज्ञात करते हैं तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए, पहले अपन सिग्मा एफ करते हैं, यानी एफ को जोड़ते हैं, सिग्मा एफ, ठीक है, सीधा है, इसमें दे रखा है ये सिग्मा एफ का जोड़, आप जोड़ के देख लीजिए, 14 और 12 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50, यानी कि सिग्मा एफ का जोड़ कितना आया, एफ का जोड़ है वो 50 है। इसी प्रकार से अपने को सिग्मा एफ डी करना है, एफ डी का जोड़ करना है। यहाँ तक देखिए आपकी यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है, दोनों को जोड़ेंगे इनको तो ये हो गया 0 का 0 ही, 8 8 16, 16 का 6 सीधे 1, 4 2 6 1 7, माइनस का 760 आ रहा है यहाँ पे, और इन दोनों को भी जोड़िए आप, 400 और 120, तो ये हो गया 520, माइनस का 760 है और प्लस का 520 है, तो दोनों को आपस में घटाएंगे, घटाने पे क्या आ रहा है, 760 में से 520 को आपको घटाना है, 0, 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 5 गया 2, 240 आया। अब ये 240 किसका आया है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए निशान आ जाएगा माइनस का। अब ये जो मान अपन इस फॉर्मूले में रखेंगे, ए अपन ने माना 550, तो रखते हैं मान 550 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 240, ये माइनस का 240 बटा सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 50। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 550 प्लस और माइनस मिलके माइनस। अब देखिए 24 में अपने को 5 का भाग देना, 24 में 5 चौक 20, बच गए 4, 4 के 0 लगा देंगे तो हो जाएगा, यहाँ भाग लगा के देखिए आप, जो इसमें 5 का भाग देते हैं, 5 चौक 20, बचे 4, नहीं जा रहा, पॉइंट लग जाएगा, फिर 0 5 8 40, 4.8। अब आपको 550 में से 4.8 बाकी करना है, बाकी करके देख लीजिए, 550 में से 4.8 बाकी करेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बच गया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बच गया 4, 545.2, ये आपके माध्य आ गया है। और माध्य आया ये कौन सी विधि से, कल्पित विधि से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के एक दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्यिक जेब खर्च 18 रुपए है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल ये दे रखा है और इसकी फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है, वर्ग अंतराल लिख लिया है और एफ भी है। अब अक्स निकालना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, पहले जोड़ के आधा करेंगे, 13 और 11 24, 24 का आधा 12। अब देखिए इनमें 2 2 का डिफरेंस आ रहा सब में, तो इनमें 12 सब में 2 2 जोड़ते जाइए, तो 12 और 2 14, 14 और 9 23, 23 और 12, 23 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो गया, सॉरी 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 फिर 20 और फिर 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24। अब अपने को करना एफ इंटू एक्स, यानी एफ को और एक्स को गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं। 12 को 7 से किया 84, इसके बाद में 14 को 6 से गुणा किया 84, 16 को 9 से गुणा किया 16 9 में 144, 18 को 13 से गुणा किया 18 54 का 4 हासिल का 5, 18 क्रम 18 और 5 23, 20 को एफ से गुणा किया 20 एफ, 22 को 5 से गुणा किया 22 पंजे 110, 24 को 4 से किया 24 चौक 96। अब अपने को ये जो क्वेश्चन है अपन प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर होता है माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ।
चाहे आप तो यहाँ आई भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी भी नहीं है। इस आई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेकर अनंत तक होती है, ये है इसका मतलब। लगाओ चाहे मत लगाओ। इसके बाद में सिग्मा एपेक्स की टोटल करते हैं। देखिए सिग्मा एपेक्स इनको जोड़ते हैं। देखिए ये जो संख्या है ये आपकी चर है, तो चर वैल्यू अलग जोड़ेगा, तो 20 है, अलग ही रहने दो इसको, प्लस अब बाकी संख्याओं को जोड़िए। 4 4 8 4 12, 12 4 16, 16 6 22, 22 का 2 हासिल के 2, 8 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 1 26, 26 9 35 का 5 हासिल के 3, 3 1 4, 4 2 6 1 7, यानी 752। इसी प्रकार से अब आप सिग्मा ऐप को भी जोड़िए, ऐप को जोड़िए, तो सिग्मा ऐप टोटल करके देख लेते हैं। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 25, 25 और 5, 25 और 5 30, 30 और 4 34। वापिस जोड़ के देखते हैं। 7 और 6 13, 13 और 9 13 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, 40 4 44, 44, यानी जो इधर लिख देता हूं सिग्मा ऐप का जोड़ आया 44 प्लस ये ऐप अलग से ही है, ये आया। अब ये वैल्यू अपन वहां रखेंगे, तो माध्य इसमें अपने को क्वेश्चन में दे रखा पहले से 18, तो माध्य की जगह 18 बराबर सिग्मा एपेक्स की वैल्यू है 20 ऐप प्लस 752 बटा सिग्मा ऐप का मान है 44 प्लस ऐप। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे एक लेके वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा किसी भी इसको इससे किसी भी संख्या को यदि 1 से गुणा करते तो वापिस वो कई हो जाता है, तो इस पूरी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो ये कई आ जाएगा 20 ऐप प्लस 752 बराबर 18 को इन दोनों संख्या से गुणा करेंगे, तो 18 को पहले 44 से कीजिए, 18 चौक 72 का 2 हासिल का 7, 18 चौक 72 7 79 792 प्लस 18 को आपसे किया 18 ऐप। अब चर एक तरफ अचर एक तरफ, तो 20 ऐप माइनस 18 का ट्रांसफर इधर कीजिए 18 ऐप बराबर ये जो 752 है, 752 का पक्षांतर उस साइड में करेंगे तो 792 माइनस 752, 20 ऐप में से 18 ऐप गया 2 ऐप बराबर 792 से 752 बाकी करेंगे तो ये आ गया 40 और ऐप बराबर 40 बटा 2 बराबर 20, यानी कि ये जो लुप्त बारंबारता है इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 20। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था, यानी कि आपके आमों की संख्या ये दे रखी है और पेटियों की संख्या ये दे रखी है। आमों की संख्या वर्ग अंतराल है और पेटियों की संख्या है ये बारंबारता है, जिसको मैंने यहाँ शो कर दिया। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है 50 से 52, फिर आ गया 53 से 55, तो ये वर्ग अंतराल सतत नहीं है, असतत है। तो इसको पहले सतत किया, सतत करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे ये था 50 से 52, तो जब भी वर्ग अंतराल सतत करते हैं तो निम्नतम सीमा में से 0.5 कम कर देते हैं और उच्चतम सीमा में 0.5 बढ़ा देते हैं। जैसे अगर मेरे को इसका सतत करना हो तो यहाँ से 0.5 कम कीजिए, तो 50 से 0.5 कम करेंगे तो 49.5 और इससे 0.5 कम करेंगे तो 52 बढ़ाएंगे इसमें, सॉरी, तो 52.5। इस प्रकार से इसका वर्ग अंतराल मैंने पहले ही सतत कर दिया है, 52.5 से वापस स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार से आपको वर्ग अंतराल पहले सतत करना है। इसके बाद देखिए, अक्स निकालना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना फिर आधा करना। 49.5 में 52.5 जोड़ेंगे
49.5 में 52.5 जोड़ देंगे, 5 5 10, हासिल का 1, 9 और 2 11, 1 12 का 2, हासिल का 1, 5 और 4 9 और 1 10, 102, 102 का आधा करेंगे तो ये हो गया 51, ये आया। इसी प्रकार से 52.5 और 55.5, 52.5 और 55.5 इन दोनों को जोड़ेंगे 10, 5 2 7 1 8 और ये 10, 108 का आधा करेंगे तो ये हो गया 54। देखिए यहाँ पे डिफरेंस 3 3 का आ रहा है तो 3 3 जोड़ते चाहिए, 54 में 3 जोड़ेंगे 57, 57 में 3 जोड़ेंगे 60, 60 में 3 जोड़ेंगे 63, ये हो गया। अब अपने को निकालना है डी निकालना है। मैंने यहाँ पे कल्पित विधि का प्रयोग किया है, कल्पित विधि में डी आता है, तो जो ए है वो आप एक्स में से लेना है, एक्स में से आपकी इच्छा हो वो संख्या ले सकते हैं। तो माना कि मैंने ए का मान है, ये इसको ए माना है, ए बराबर हो गया अपने पास यानी कि x माइनस बी बराबर x माइनस 57, 51 से 57 जाएगा तो ये हो गया माइनस का 6, 54 में से 57 जाएगा माइनस का 3, 57 में 57 जाएगा 0, 60 में से 57 गया माइनस का 3 और 63 में से 57 जाएगा यानी बाकी करेंगे तो ये हो गया, या सॉरी ये देखिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 60 में से 57 जाएगा जो प्लस वह है इसलिए 3 आ गया, 63 में से 57 जाएगा तो बच गया 6। अब एप इंटू डी, एप को डी को गुणा करना है तो 15 को 6 से गुणा करेंगे, 15 6 के 90, माइनस का 90। अब देखिए आगे 110 को 3 से गुणा करेंगे, 11 33 यानी माइनस का 330, 135 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 115 को 3 से गुणा करेंगे तो 345 प्लस का, फिर 25 को 6 से गुणा किया, 25 से 150। देखिए अब इन दोनों को यहां तक जोड़ लेंगे तो इन दोनों का जोड़ हो गया माइनस का 0 का 0 ही और 9 और 3 12 का 2, ये 0, 9 और 3 12 का 2, 80 का 1, 3 1 4 यानी माइनस का 420 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 495। अपने को क्या करना है, ऐप का जोड़ करना और ऐप डी का जोड़ करना। तो पहले ऐप का जोड़ कर लेते हैं, सिग्मा ऐप। देखिए जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आ रहा क्या, कहीं नहीं आ रहा तो जोड़ कर लीजिए, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 की 0, हासिल का 2, 2 और 1 3, 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, हासिल का 1, 1 और 1 2, 3 4 4। एक बार वापस जोड़ लीजिए, 5 10 15 और 5 20 की 0, हासिल के 2, 2 और 1 3, 4 3 7 और 1 8, 8 और 10, हासिल का 1 2 3 4, 400 यानी ऐप का जोड़ है वो 400 आया। अब आप ऐसे ही ऐप डी का जोड़ कीजिए, सिग्मा ऐप डी। अपने को क्या करना, 495 में से 420 बाकी करना है, 495 में से 420 को बाकी करेंगे, 5 5 9 में से 2 गया 7, 75, यह आया 75 सिग्मा एफ डी का मान। अब अपने पास कल्पित विधि, कल्पित विधि जिसे माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। यहाँ पे a की वैल्यू अपन ने a माना है 57 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू आई है 75 बटा सिग्मा एफ का मान है 400। अब देखिए यदि कटता तो काट लीजिए,
25 थी 75 और 25 से कम 25 बच गए 15, 15 6 के 150। तो ये आ गया 57 प्लस 3/16। अपने को क्या करना है, 3 में 16 का भाग देना है, तो भाग दे लेते हैं पहले। तीन में 16 का भाग, पॉइंट आ जाएगा पहले 0, टॉप पॉइंट 16 एकम 16, 10 में से 6 गया 4, 2 में से गया 1, यह 0 आ जाएगा। 16 पंजे 80, 16 छक्की 96, 16 सात 112 और 16 आठे 128, यानी कि 0.18। 57 प्लस 0.18, अब जोड़ देंगे तो आंसर आ गया 57.18 आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न की सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो ये वर्ग अंतराल है और ये इसकी बारंबारता है। तो सबसे पहले अपने को अक्ष निकालना है। अक्ष निकालने का तरीका आपको बता रखा है, इन दोनों को जोड़ना और आधा करना। 100 और 100 200 250, 250 का आधा 125, 200 और 1 300 350, 300 आधा 50 का आधा हो गया 175, 50 50 का अंतर है, 50 50 इनमें जोड़ते जाइए। तो 175 में 50 जोड़ेंगे 225, 225 में 50 जोड़ेंगे 275, 275 में फिर 50 जोड़ा 325। अब ऐप और अक्ष को गुणा करेंगे। 125 को 4 से गुणा किया 5 और 20 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1, 4 एकम 4 1 5, यानी 500 हो गया। अब इसको भी गुणा कीजिए, 5 को 5 से किया 25 का 5 हासिल का 2, 7 5 35, 35 और 2 37 का 7 हासिल के 3, 5 एकम 5 और 3 8। अब आप इनको गुणा कीजिए, 12 पंजे 60 की 0 हासिल के 2, 12 दूना 24 24, 12 पंजे 60 60 की 0 हासिल के 6, 12 दूना 24 24 और 6 30 की 0 हासिल के 3, 12 दूना 24 24 और 3 27, ये 27 आ गया। अब इनको गुणा कीजिए, 5 दूनी 10 हासिल के 1, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 हासिल का 1, 2 दूनी 4 1 5, इनको गुणा कीजिए। 325 को 2 से करेंगे 650। अब एपेक्स का अपने को जोड़ करना है, तो सिग्मा एपेक्स और एप का भी जोड़ करना है, ये सिग्मा एप। देखिए यहाँ आ रहा है, पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मतलब इनका टोटल 25 है। आप जोड़ के देख लीजिए, 4 5 9 9 12 21, 21 2 23 2 25। अब इनको जोड़िए, 5 तो ये 5 का 5 ही, 7 7 और 5 12, 12 और 5 17 का 7 हासिल का 1, 1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 और 7 14 और 7 हो गया ये 21, 21 और 5 26 6 32 का 2 हासिल का 3, 3 और 2 5, यानी 5275। अब माध्य अक्स बार बराबर सिग्मा एपेक्स बटा सिग्मा एप। सिग्मा एपेक्स की वैल्यू है 5275 बटा 25। अब इसको काट लीजिए, 5 के पहाड़े से काट लेते हैं, 50 25, 5 एकम 5 से 0 बचा। अब उतारेंगे तो भाग नहीं जा रहा है, यह 0 आ जाएगा। अब हो गया 27, फिर 50 25 बच गए 2, 50 25 और 1055 को फिर 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 एकम 5, यानी इसका आंसर आया अपने पास 211। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोलों से
आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। देखिए SO2 की सांद्रता आपको दे रखी थी इसमें क्वेश्चन में और बारंबारता आपको दी हुई है। तो सबसे पहले अपने को अक्ष निकालना है। अक्ष निकालने के लिए अपने क्या करना है, इन दोनों को पहले जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो ये हो गया 0.004। जब इसका आधा करेंगे अपन, आधा करेंगे तो 2 दूनी 4। अब देखिए कितनी संख्या के बाद पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 0.04 और इसमें 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4। यहाँ पे कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 1, 2 और ये, यानी इसका जो आधा हुआ वो हुआ 0.02। अब देखिए आगे 8 और 4 12, 12 का आधा करते हैं 6। अब कितनी संख्या के बाद पॉइंट आ रहा है, 2 संख्या के बाद पॉइंट आ रहा है, 1, 2, ये पॉइंट आ गया। 12 और 8 20, 20 का आधा करेंगे 10, ये 10, 20 का आधा करेंगे, 12 और 20, 20 का आधा किया 10। अब यहाँ कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद पॉइंट है, 1, 2, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 0.10। फिर आगे देखिए 16 और 12 28, 28 का आधा करेंगे 14, तो ये 0.14 हो गया। ऐसे 20 और 16 36, 26 का आधा किया 18। कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 20 और 24 44, 44 का आधा किया 22, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। आगे 0 लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 0। अब अपने को गुणा करना है, अक्ष और ऐप को गुणा करना है। तो अक्ष और ऐप का गुणा देखिए, सीधा सिंपल गुणा कीजिए, 4 दूनी 8, ये 8। कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद, 1, 2 और ये पॉइंट आ जाएगा। ऐसे अब 6 को 9 से गुणा किए, 9 6 54, ये 54। कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 10 को 9 से किया 90, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 14 दूना 28, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 18 चौक 72, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 22 दूना 44, ये पॉइंट आ गया। अब देखिए मैं माध्य से प्रत्यक्ष विधि से कर रहा हूँ इसको, प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है, माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। मान जोड़िए पहले इनको, ये सिग्मा एफ एक्स का टोटल करेंगे, आठ और 4 12, 12 8 20, 20 और 6 26 का 86 के 2, 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 और 7 25, 25 4 29, यानी 0.296 आया इसका। और अब ऐप को भी जोड़िए, सिग्मा ऐप, तो इन सबका टोटल दीजिए, 4 और 9 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 6 30। तो आप मान रख दीजिए 0.296 अपॉन 30। यहाँ से पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाने पॉइंट का 1 और इसके बाद में 3 0, तो ये हो गया 296 बटा 3000, 296 अपॉन 3000। अब यदि 296 में अपन 3000 का भाग दे देंगे तो वो अपने आंसर आएगा। आंसर आपको लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 8वां लास्ट क्वेश्चन है। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल है और ये विद्यार्थियों की संख्या है। तो पहले अपने को क्या करना है, ये जो वर्ग है इससे वर्ग चिन्ह निकालना है। 6 में 0 जोड़ेंगे, 6 6 का आधा किया 3, 10 और 6 16, 16 का आधा करेंगे 8। तो यहाँ देखिए 10 और 14 कितने हो गए, 24, 24 का आधा किया 12। ऐसे ही 14 और 20 कितने हो गए
20 34 34 का आधा किया 17, ऐसे ही 20 और 28 कितने हो गए 48, 48 का आधा 24, 28 और 38 कितने हो गए 28 और 38 8 8 16 का 86 का 1 3 2 5 1 6 66 और 66 का आधा करेंगे 33, 38 और 40 हो गए 78 और इसका आधा करेंगे तो ये हो गया 39। आप इंटू एक्स करना तो 11 3 33, 10 8 80, 12 7 84, 70 चौक 68, 24 को 4 से किया 96, 33 दिया 99, 39 से कम 39। अब अपने को एपेक्स का जोड़ करना है तो ये हो गया सिग्मा एपेक्स बराबर, ऐसे अपने को एप का जोड़ भी करना है, ये है सिग्मा एप। इन सबका टोटल करेंगे 11 और 10 21, 21 और 7 21 और 7 28, 28 और 4 32, 4 36, 36 3 39 से 40, यानी ऐप का जो टोटल है वो है 40। अब एपेक्स को भी जोड़ेंगे 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 9 39 का 9 हासिल का 3, 3 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 9 37, 37 और 9 46, 46 और 3 49। एक बार वापिस जोड़ लीजिए 3 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 9 39 का 9 80 के 3, 3 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 9 37, 37 और 9 46 और 3 49 499। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी अपन प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एपेक्स बटा सिग्मा एप। यहाँ सिग्मा एपेक्स की वैल्यू आई है 499 बटा सिग्मा एप का मान है 40। अब 499 में 40 का भाग लगा लेते हैं, 40 का 40 से कम 40 बचा 9 वापिस 99, 40 दूना 80 या 9, 9 से 8 जाएगा 1। अब भाग नहीं जा रहा, यहाँ तो पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। देखिए कितने बार जा रहा है 4 चौक 16 लगभग 4 बार 160, फिर 0 9 में से 6 जाएगा 3 वापिस 0 आ जाएगा 4 7 28 7 बार लगभग तो 12.47 ये आपका माध्य आ गया। इस प्रकार से अपने को ये सभी क्वेश्चन करने हैं। प्रश्नावली बहुत सरल है। ये जो चैप्टर है ये बोर्ड में अच्छे नंबर डालने के लिए बहुत जरूरी है, आनी भी चाहिए। बहुत सरल प्रश्नावली है। इसका अंतिम क्वेश्चन है 13.1 का, वो देखिए। ये 45 से 55, इसका अपन वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो 45 और 55 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 5 10 और 5 4 9 और 1 10, यानी 100 हो गया। 100 का आधा हो गया 50। 55 और 65 को जोड़ेंगे तो ये हो गए 5 5 10 की 0 हासिल का 1, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 120 और 120 का दो आधा करेंगे 60 हो गया। यानी इनमें सब में 10 10 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ 10 10 बढ़ाते जाइए, 70, ये 80 और ये 90। अब अपने को ऐप इंटू एक्स करना तो इनको गुणा करेंगे 150, 10 को 60 से किया 600, इसको किया 11 77, इसको गुणा 8 8 64, 640 हो गया। इसको गुणा किया 9 27 270 हो गया। इन सब का टोटल करेंगे एपेक्स का तो सिग्मा एपेक्स, और इसका टोटल करेंगे ये सिग्मा एफ। सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं। देखिए ये 35 आ रहा है, इसका मतलब इनका टोटल 35 है। 3 और 10 13, 13 और 11 24, 24 और 8 32 3 35,
इनका मान। अब इनको जोड़ लेते हैं, 0 0 0 0 0, तो ये तो हो गया 0। इनको जोड़ो, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23 का 3, हासिल के 2, ये 2 बचा हासिल का, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 2 2430। वापिस एक बार जोड़ लेते हैं, 0 का 0 ही, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23 का 3, हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22 और 2 24। प्रत्यक्ष विधि से करना है इसको भी, प्रत्यक्ष विधि। माध्य अक्ष बार बराबर सिग्मा अपक्ष बटा सिग्मा एफ। सिग्मा अपक्ष की वैल्यू अपने पास है 2430, 2430 बटा, और सिग्मा एफ है अपने पास 33। देखिए पहले इसमें ये 5 के पहाड़े से कट रहा है, तो 5 के पहाड़े से काट लेते हैं इसको। पाँचों 7 35, ये हो गया 5 चौक 20, बच गए 4, 5 8 40, बच गए 3, 5 1 30, यानी 486 बटा 7। अब 486 में 7 का भाग लगा देते हैं, 7 छंग 42, 8 में से 2 गया 6, फिर 6, 7 में 63, 7 7 49, 7 8 56, 7 में 63, 9 बार, 6 में से 3 गया 3, अब नहीं जा रहा था, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 0 लिख देंगे। 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2, 7 दूनी 14, यानी इसका जो आंसर आया है वो 69.42। इस प्रकार से अपने को ये सभी क्वेश्चन हल करने हैं, बहुत ही चैप्टर है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।